हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं तो कभी कभी सोच के हैरान हो जाती हूँ कि औरतें इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेती हैं। सुबह आँख खुलने से लेकर रात को आँख बंद होने तक वो घर में कुछ न कुछ करती ही रहती हैं। और इनके अलावा जिनके पास खुद का जॉब है या फिर कोई स्मॉल बिजनेस है या कुछ और करने का जो जुनून ठान रखी है ना, उनके लिए मैं क्या बोलूँ। ऐसे लोगों को तो मैं सलाम करती हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि होम मेकिंग इज़ फुल टाइम जॉब। इतने सारे कामों के बीच अपने कामों से संतुष्टि पाना, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन स्मार्ट हाउसवाइफ या स्मार्ट होम मेकर जो होते हैं ना, कुछ न कुछ होम मेकिंग टिप्स हैक्स अपना के कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं, जिससे उनका टाइम भी बचे और मनी भी बचे। तो जी हाँ, इसी के साथ गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आप सभी लोगों को। जी हाँ दोस्तों, आजकल पैसे से ज़्यादा टाइम बचाना मुश्किल हो गया है। जब हमारे पास टाइम रहेगा तभी तो एक्स्ट्रा हम कुछ कर पाएंगे। और अपने घर के कामों के अलावा आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो साइड से और भी सारे काम करने स्टार्ट कर दिए हैं, तो उनके लिए तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। तो बस यहाँ पे मैं अपना मॉर्निंग के काम शुरू कर दी हूँ। जैसे कि बच्चों के लिए टिफ़िन बनाऊँगी और उनके लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो मैं क्या करती हूँ ना कि अपनी टाइम बचत करने के लिए रात को ही मैं सोच के रख लेती हूँ कि सुबह बच्चों के टिफ़िन में और नाश्ते में क्या बनाना रहता है, और उनका जो कुछ भी थोड़ा बहुत तैयारी होता है वो मैं रात को ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे आज मॉर्निंग में भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी, तो उसे मैं अच्छे से वॉश करके एक पॉलीथीन में लपेट के फ्रिज में रख दी थी। तो इससे क्या हुआ कि सुबह का जो टाइम होता है थोड़ा सा मेरा बच गया। और उससे पहले मैं अपना जो मॉर्निंग का थोड़ा सा रूटीन है उसे मैं फॉलो कर ले रही हूँ। जैसे मॉर्निंग का गुनगुना पानी शहद के साथ वो मैं ले रही हूँ। आजकल मैं यही ले रही हूँ, जीरा पानी नहीं लेती हूँ मैं, या फिर सिंपल गुनगुना पानी या फिर नींबू पानी ही लेती हूँ। बट इससे पहले मॉर्निंग का जो बेसिक काम होता है जैसे झाड़ू वगैरह लगाना, वो सब मेरा हो चुका है। तो बस जल्दी से अपनी सब्ज़ी कट करूँगी और बच्चों के लिए सब्ज़ी और पराठे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग टिफ़िन लंच सबके लिए तैयार कर दूँगी। कभी भी आपके पास अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो कभी भी आप पूरा कोशिश कीजिए ना कि बच्चों को खिला के ही भेजिए। क्या होता है ना कि मॉर्निंग में हम बच्चों को चाय ब्रेड दे देते हैं, मैं भी दे देती हूँ, या फिर मैगी दे देते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दे देते हैं, और फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं। और आजकल स्कूल कम से कम 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं, सबका अलग अलग टाइम है। बट 4-5 घंटे के बीच में बच्चे क्या बस एक टिफ़िन ही तो करते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि मॉर्निंग में बच्चों को प्रॉपर नाश्ता दूँ। मॉर्निंग का नाश्ता और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, इन दो चीज़ों पे सबका फोकस होता है। तो मॉर्निंग का नाश्ता तो हम बड़ा इजी तरीके से तैयार कर लेते हैं, बट जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू हो रही हैं ना, बच्चे हमारे सुबह उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्हें आलस सा आ जा रहा है, उठ भी जा रहे हैं तो मतलब 2-4 मिनट तो इधर उधर टाल मटोल करते हैं, जब तक कि उनको डांट डपट के या उनके साथ ज़बरदस्ती न की जाए वो बाथरूम में जाने को तैयार नहीं होते हैं। किसी को ठंड लगती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है और इनके साथ मैनेज करना कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बच्चे समझने को तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे में जब हमारे पास टाइम रहेगा तभी हम बच्चों को समझा सकते हैं कि आपको इतने टाइम तक तैयार हो जाना है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे ज़िद से पकड़ लेते हैं, और जिनके बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो वो कभी कभी ऐसे सिचुएशन ला देते हैं ना कि काफ़ी उनको डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाके वो तैयार होते हैं, या उन्हें खुद से ज़बरदस्ती जाके तैयार करना पड़ता है। मेरा बेटा तो छोटा वाला अक्सर आजकल ऐसे ही कर रहा है, तो उसके साथ आजकल मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो बस फटाफट यहाँ पे सब्ज़ी मेरी तैयार और मैं बच्चों के लिए पराठे सेक दे रही हूँ। नवरात्र का टाइम चल रहा है तो ऐसे टाइम पे हमारे यहाँ पूड़ियाँ नहीं बनती हैं वगैरह, नौमी के बाद बनने शुरू हो जाएंगे, जब माता रानी को भोग वगैरह लग जाएगा पूड़ियों का उसके बाद से।
तो यहाँ पे मेरे पराठे बन रहे हैं, उधर मेरे दोनों बच्चे तैयार हो रहे हैं। अभी बीच बीच में जाके मैं उन्हें तैयार भी करके आ गई हूँ, छोटे वाले को। और जल्दी से उनका मैं टिफ़िन यहाँ पे पैक कर दे रही हूँ। और टिफ़िन में भिंडी की भुजिया और दो दो पराठे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दे रही हूँ। आज फ्रूट्स था नहीं तो मैंने नहीं दिया है। बस जल्दी से इन्हें नीचे छोड़ के आ जाती हूँ, फिर अपने घर के काम को स्टार्ट करूँगी। जी हाँ, अब यहाँ पे मैं अपने दोनों बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ। दोनों बच्चे स्कूल चले गए, ये भी चले गए, पूरा घर खाली हो गया है। अब मैं फ्री होके अपने घर के कामों को करूँगी। अपने घर के कामों को कितना जल्दी मैं निपटा लूँगी, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो मैं बता दूँ, मैं यहाँ पे जा रही हूँ धनिया का बीज लगाने। ये छोटे छोटे टब मेरे पास फालतू के पड़े हुए थे, तो इनमें मिट्टी ला के पटकी हूँ, उसमें कुछ गोबर के खाद मिलाऊँगी। साथ में धनिया के बीज भी लेके आई हूँ, तो उन्हें ऐसे ही पत्थर से तोड़ तोड़ के मैं इसके ऊपर छिड़क के, जैसे धनिया लगाई जाती है वैसे लगाऊंगी। और देखिए धनिया निकलती है कि नहीं निकलती है, निकलने में कितना टाइम लगता है, ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप कि निकल ही जाए, उम्मीद है पूरा। विश्वास पे दुनिया कायम है, तो वही सोच के मैं भी यहाँ पे लगा रही हूँ। आज ही कुछ लोग तो ऐसे भी हैं ना कि अपने घर में पूरी पूरी सब्जियाँ उगा ले रहे हैं अपने टेरिस पे। एक से एक जुगाड़ आ गया है सब्जियों को उगाने का, और घर की सब्जियां घर ही की तरह होती हैं, बिल्कुल भी बाहरी खाद पानी से नहीं पली होती हैं। खुद के घर के बनाए हुए खाद पानी ही उसमें लगते हैं, और वो सब्जियां खाने में नुकसान भी नहीं करता है। आजकल देख रहे हैं आप लोग बाहर की सब्जियां कैसी, मतलब बहुत फ़ायदेमंद नहीं होती है। लोग कहते हैं घर की सब्जियां ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो मेरे पास भी जगह होता ना, तो मैं शायद ऐसा एक बार कोशिश करती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं मेरे साथ। तो बस यहाँ पे धनिया के बीज मैंने डाल दिए हैं, आपको दिखा रही थी कि इसी तरह लगते हैं कि दूसरे तरीके से लगते हैं। आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और घर के काम जस के तस पड़े हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ सीधे अपने बेडरूम से। तो जी हाँ, घर में चाहे जितना भी काम क्यों ना हो, शुरू बेडरूम से ही होता है। सबसे पहले अपने बेडरूम को अरेंज करती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बेडरूम में बाहर की आ जाती हैं, उन्हें निकाल के बाहर करूँगी। जो अंदर की चीज़ें हैं, उन्हें अपने अपने जगह पे मैं सेट करती जाती हूँ। क्योंकि बच्चे जब सुबह उठते हैं तो कुछ चीज़ें बेडरूम में रहती है, तो कुछ चीज़ें बाहर रहती हैं। क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है कि बच्चे ठीक करें या फिर मैं आके ठीक करूँ। टाइम तो मुझे तभी मिलता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो वो काम मैं फटाफट करने के बाद आ गई हूँ अपने हॉल में। और सबसे पहले कपड़े देखूंगी कि क्या धोने वाले हैं, क्या नहीं धोने वाले हैं, क्या हाथ से धोने वाले हैं। तो सबको मैं एक बार निकाल के चेक कर लेती हूँ। सबके क्या कहते हैं, पॉकेट बोलते हैं ना, सॉरी, पॉकेट वगैरह उसका चेक कर लूँगी। कभी कभी ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं मशीन में कपड़े लगा दी हूँ और मशीन से अचानक से कुछ आवाज़ आने लगती हैं, और लास्ट में जब मैं पूरे कपड़े धोने के बाद चेक करती हूँ ना, तो पता चलता है कि उसमें कुछ कॉइन, मतलब सिक्के पड़े रहते हैं, जो कि घसीटता रहता है मशीन अंदर ही अंदर, और लास्ट में जाके मुझे पता चलता है। तो इस तरह की गलती दोबारा ना हो, एक आध बार हो गई है मुझसे, तो इस तरह की गलती दोबारा ना हो, इन सब चीज़ों से मैं बचने की पूरी कोशिश करती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड भी अगर मशीन में कपड़े लगाते हैं तो वो भी चेक कर लेते हैं, और मैं भी चेक कर लेती हूँ, और ज़्यादातर तो सिक्के उन्हीं के पैकेट से निकलते हैं। तो बस ये गलती दोबारा अब नहीं होगी, पूरी कोशिश रहती है। तो फटाफट मशीन को यहाँ से सरका के ले जाऊँगी बाथरूम वाले दरवाजे पर, और वहाँ जल्दी से लगा दे रही हूँ। और साथ के साथ इस वाले हॉल के बिस्तर वगैरह भी मैं सही करती जाऊँगी। तो इतना
मतलब कि काम करने में मुझे 1 घंटे या 1.5 घंटे तो बड़े आराम से लग जाते हैं। आज बस एक्स्ट्रा काम वही था कि धनिया थोड़ा-सा लगाना था। बाकी डेली का जो काम है वही है, और कैसे कर रही हूँ वो सब भी आप लोग देख ही रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कम टाइम में घर के सारे काम मैनेज हो जाएँ, क्योंकि यूट्यूब का भी काम देखना रहता है, तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। और फिर जब बच्चे आ जाते हैं ना, तो यूट्यूब का कोई भी काम हो नहीं पाता है। बच्चों के आने के बाद बच्चों को लंच वगैरह कराओ, उनकी ड्रेस चेंज कराओ, उनके साथ कुछ टाइम बिताओ, तो बस टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो अगर कुछ चालाकी से, कुछ होशियारी से इस तरह के कामों को फटाफट ना किया जाए और बीच बीच में मोबाइल चलाया जाए 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट जो भी हो, या फिर किसी का फ़ोन आ जाए, तो सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। वैसे तो मैं फ़ोन वगैरह इस टाइम पे बिल्कुल कम रिसीव करती हूँ, और फ़ोन भी हमारे मॉर्निंग टाइम पे कम ही आते हैं, और ना ही मैं फ़ोन ज़्यादा चलाने की कोशिश करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी फ़ोन चलाना है उसका एक टाइम हो, जैसे घर के सारे काम निपट जाएँ, आप पूजा पाठ से फ्री हो जाएँ, नाश्ता कर लें, फिर अपना मोबाइल लेके कुछ देर चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कामों के बीच बीच में मोबाइल चलाओ तो सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बस इसी के साथ किचन की मैं क्लीनिंग कर चुकी हूँ पहले ही, तो थोड़े बहुत कबर्ड की क्लीनिंग की हूँ, फिर फ्रिज के ऊपर से क्लीनिंग की हूँ, अपना सूर्य के ऊपर से क्लीन की हूँ। छोटी छोटी क्लीनिंग से मैं अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखती हूँ। मुझे अपना घर साफ़ सुथरा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इसके लिए मैं पूरा पूरा टाइम देती हूँ, और अगर ना हो तो मैं अंदर ही अंदर चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं एंड करूँगी। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। आप सभी लोग खूब खुश रहिए, खूब एंजॉय कीजिए, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक ही बार मिलती है, और ऐसे लाइफ को एंजॉय कीजिए जैसे कि वो आखिरी हो। अपने हर एक पल को अच्छे से एंजॉय कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट।